चलो, जिनको फॉर्मूला पता है वो बता दो पार्टनरशिप का। कैपिटल इंटू टाइम इज इक्वल टू प्रॉफिट। सही है। देखो प्रॉफिट इज यहाँ, इक्वल टू कैपिटल मल्टीप्लाई बाय टाइम। सही है, सही है। देखो पार्टनरशिप जब भी होगा ना, मिनिमम कितने पार्टनर्स होते हैं? 2 होते हैं। कभी भी एक अगर पर्सन है तो वो अगर बिजनेस कर रहा है, ठीक है, तो उसे हम पार्टनरशिप नहीं बोलते। तो मिनिमम क्या होता है? मिनिमम 2 लोग होते हैं, मैक्सिमम कितने भी लोग हो सकते हैं, ठीक है, उसे बोलेंगे हम पार्टनरशिप। अब भाई यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ना सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, प्रॉफिट का फॉर्मूला है, ठीक है, प्रॉफिट की रेशियो का फॉर्मूला बोल सकते हो आप इसे, ठीक है। प्रॉफिट इक्वल्स टू क्या होगा? कैपिटल और इन्वेस्टमेंट दोनों का मतलब सेम होता है, चाहे इन्वेस्टमेंट बोलो चाहे कैपिटल बोलो। कैपिटल इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? कोई भी पार्टनर होगा ना, जब बिजनेस स्टार्ट करना होगा तब हम क्या करते हैं कि कोई अमाउंट लेके आएंगे बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, ऐसे तो नहीं चालू करेंगे ना कोई कैश चाहिए होता है हमें। तो वो जो इन्वेस्टमेंट पार्टनर्स जो लेके आते हैं उनको क्या बोलेंगे हम? इन्वेस्टमेंट बोलेंगे या कैपिटल बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप कैपिटल और इन्वेस्टमेंट कुछ भी लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। कैपिटल इनटू टाइम। अभी टाइम मतलब कोई पर्सन नहीं कर छोड़ के जाता है, कभी कभी बिजनेस स्टार्ट हो गया, इसके बाद उसने लेफ्ट कर दिया बिजनेस, उसे नहीं करना है बिजनेस कंटिन्यू, तो वहां पे क्या होगा? जितने टाइम के लिए होगा, जितने पीरियड के लिए होगा, जितने मंथ्स के लिए होगा, जितने ईयर के लिए होगा, वो आप यहाँ पे लिखोगे। तो कैपिटल इनटू टाइम जब आप करते हो तब आपको क्या मिलता है? प्रॉफिट का रेशियो मिलता है। जैसे सपोज करो अगर 2 पर्सन है, ठीक है, ए एंड बी, 2 पर्सन है। अभी यहाँ पे सपोज करो कि कैपिटल ए का है, एक ए और बी ने स्टार्ट किया बिजनेस, दोनों ने साथ में एक कैपिटल लाया है, ठीक है। तो उन्होंने उनमें से ए जो है, ए ने 1000 लाया, ठीक है, सपोज करो यहाँ पे 1000 आया है और बी ने लाया है 5000, ठीक है। और आपको बोला है कि दोनों ने साथ में ही बिजनेस स्टार्ट किया है और किसी ने भी छोड़ा नहीं है, ठीक है। जब तक क्वेश्चन में लेफ्ट नहीं देते ना कि कोई पर्सन लेफ्ट कर रहा है, तब तक हम अज्यूम नहीं करते हैं कि उसने लेफ्ट किया है, ठीक है। तो क्वेश्चन में जो देंगे हम वही अज्यूम करेंगे। यहाँ पे देखो ये क्या है? 1000 एंड 5000 कैपिटल है, दोनों ने इन्वेस्टमेंट किया है, इन्वेस्टमेंट बोलो कैपिटल बोलो दोनों सेम है, ठीक है। यहाँ पे आया कैपिटल। कैपिटल इनटू हम क्या करते हैं? टाइम करते हैं ना। टाइम मतलब जितने टाइम के लिए थे, जो भी जितने भी पर्सन है जितने टाइम के लिए बिजनेस में थे, ठीक है। तो यहाँ पे इनटू क्या हो जाएगा? टाइम हो जाएगा। अभी यहाँ पे क्वेश्चन में सपोज करो बोला है 1000 कैपिटल है ए का, बी का है 5000 और दोनों ने साथ में बिजनेस स्टार्ट किया था। इसका मतलब क्या कि पूरे के पूरे साल के लिए, पूरा का पूरा साल में 12 मंथ्स होते हैं, ठीक है। तो पूरे के पूरे 12 मंथ्स के लिए पूरा का पूरा टाइम ए भी था और बी भी था, किसी ने लेफ्ट किया नहीं है। इसका मतलब क्या कि टाइम सेम है ना। तो आप यहाँ पे 12 मंथ्स लिख लो तो भी चलेगा, या तो 1 ईयर लिख लो, दोनों में से कुछ भी चलेगा, ठीक है। यहाँ पे हम लिखते हैं 12 मंथ्स, कुछ भी चलेगा, 1 लिखोगे तो भी चलेगा। जब हम कैपिटल इनटू टाइम करते हैं तो हमें क्या मिलता है? प्रॉफिट मिलता है। ये मिलेगा हमें, प्रॉफिट का रेशियो मिलेगा। लेकिन यहाँ पे पहले तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उसके बाद हम रेशियो निकालेंगे, क्योंकि प्रॉफिट का रेशियो होगा ना, यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगा उसका रेशियो निकालना है। रेशियो से हमें जो प्रॉफिट दिया होगा वो हमें कंपेयर करना होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो ये क्या है? ये पूरा का पूरा ए का वैल्यू है ना, कैपिटल इनटू टाइम। ये पूरा का पूरा बी का वैल्यू है, ठीक है। चाहे आप वर्टिकल लिखो या तो ऐसे लिखोगे ना 1000 इंटू 12 तो भी चलेगा, जैसे 5000 इंटू 12 तो भी चलेगा, ठीक है। ऐसे लिखोगे तो भी चलेगा, बस इतना ध्यान रखो आप ऐसे लिखो ए का जो वैल्यू है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ना आप डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन करके भी वैल्यूज निकाल सकते हो। जैसे 12 इंटू 1000 यहाँ पे क्या हो जाएगा? 12000 और यहाँ पे क्या होगा? 60000, ठीक है। सम है क्या ये सम नहीं है, मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। यहाँ पे सम एग्जैक्ट चालू नहीं हुआ अभी तक, ठीक है। चलो यहाँ पे देखो आपको वैल्यू मिल गया प्रॉफिट का, ठीक है। ये प्रॉफिट नहीं होता है,
ध्यान रखो, ये प्रॉफिट नहीं होता, आपको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे प्रॉफिट नहीं मिलता है, प्रॉफिट का रेशो मिलता है, प्रॉफिट कभी नहीं मिलेगा ऐसे मल्टीप्लाई करके। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 12,000 है, यहाँ पे 60,000 है, हम रेशो निकालने के लिए क्या करते हैं, दोनों में हम क्या करते हैं, दोनों में भी डिवाइड होना चाहिए, ऐसा वैल्यू देखेंगे हम, दोनों में भी डिवाइड होना चाहिए। देखो यहाँ पे 3 जीरो है, यहाँ पे 3 जीरो दिख रहा है आपको, यहाँ पे भी 3 जीरो दिख रहा है, आप क्या करोगे, 3 जीरो कैंसिल कर दोगे, 1 2 3 1 2 3। अभी देखो यहाँ पे 4 जीरो था लेकिन मैंने कैंसिल नहीं किया क्योंकि यहाँ पे 3 ही जीरो है, तो आपको वो कट करना भी आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कैसे कट करना है वैल्यूज को। यहाँ पे आपने क्या किया, 3 जीरो दोनों में कॉमन है इसीलिए कट किया, दोनों में कॉमन है इसीलिए ही कट करोगे। अभी देखो यहाँ पे 12 और 60 है, अभी देखो 60 जो है ना 12 से डिवाइड होगा, 12 इंटू कितना होगा 60, 5 होगा, तो यहाँ पे क्या करोगे 12 इंटू 1 12 एंड 12 इंटू 5 60, मतलब 1:5 क्या मिलेगा आपको, प्रॉफिट का रेशियो मिलेगा, ये होगा प्रॉफिट का रेशियो। अगर रेशियो मिला आपको, प्रॉफिट दिया होगा आपको, ठीक है, अगर प्रॉफिट का रेशियो पूछा है तो आप ऐसे ही करोगे, अगर प्रॉफिट पूछा है किसी का तो आपको वो प्रॉफिट देंगे कि टोटल प्रॉफिट कितना हुआ है, या तो कभी कभी ए का देंगे, बी का पूछ सकते, ए का देंगे, टोटल पूछ सकते, कभी कभी बी का प्रॉफिट देंगे आपको और पूछेंगे टोटल प्रॉफिट कितना है, कैसे भी पूछ सकते, लेकिन वहां पे उनको प्रॉफिट देना ही चाहिए। अगर प्रॉफिट का रेशियो पूछा है तो वो प्रॉफिट नहीं देंगे, फिर 1:5 होगा हमारा रेशियो, ठीक है। अभी आपने क्या किया, यहाँ पे मल्टीप्लाई करके रेशियो निकाला है 1:5, ठीक है। अभी इसका और एक मेथड है, देखो आप क्या करते हो, मल्टीप्लाई करके निकालते हो ना, ये मल्टीप्लाई किया है, ये भी वैल्यू मल्टीप्लाई किया है, तो उससे क्या होता है, जो भी हमारा वैल्यूज है और लेंदी हो जाता है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, देखो ये जो दिख रहा है ना मल्टीप्लीकेशन, ये आपको समझना पड़ेगा, ये जो है ना पूरा का पूरा ए का वैल्यू है, ये पूरा का पूरा बी का वैल्यू है, इन दोनों में देखो कॉमन कौन सा वर्ड है जो डायरेक्टली कैंसिल हो सकता है, 12 देखो डायरेक्टली कैंसिल हो सकता है, यहाँ पे प्लस नहीं है, प्लस होगा तो हम डायरेक्टली कैंसिल नहीं कर सकते, लेकिन मल्टीप्लीकेशन हो तो हम कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 12 है, दोनों 12 12 कैंसिल होगा, यहाँ पे 3 जीरो है, 3 जीरो कैंसिल कर दो, यहाँ पे भी 3 जीरो है, कैंसिल कर दो, क्या बचा 1 और 5 बचा। तो ये सब करने से अच्छा है अगर आप यहाँ पे कैंसिल करना सीख लोगे तो वो ज्यादा शॉर्ट हो जाएगा, टाइम बचेगा आपका। 1:5 आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है 1:5, तो मल्टीप्लाई करके आप डिवाइड करोगे या कट करोगे तो भी रॉन्ग मेथड बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन डायरेक्ट आप करोगे तो भी रॉन्ग मेथड बिल्कुल भी नहीं, लेकिन प्लस होगा तो आप डायरेक्ट कट नहीं कर सकते, प्लस होगा तो नहीं कर सकते, इतना याद रखो। अगर यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है तो आप डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हो, लेकिन दोनों में से कैंसिल डिवाइड होना चाहिए, दोनों में सेम वैल्यू होना चाहिए। या तो अगर यहाँ पे 6 होता, ठीक है, यहाँ पे अगर 6 होता तो, और यहाँ पे अगर 12 होता तो भी आप डिवाइड कर सकते हो, लेकिन दोनों में होना चाहिए। यहाँ पे देखो 6 से ये जाएगा 12, इसीलिए हम 6 इंटू 1 6 करेंगे एंड 6 इंटू 2 करेंगे, 12 हो जाएगा यहाँ पे, मतलब यहाँ पे होगा 1, यहाँ पे होगा 2, तो वैसे कैंसिल कर सकते हो। इसमें किसी को डाउट है? नो मैम। चलो ठीक है, फॉर्मूला लिख लिया ना सबने ये वाला? चलो फिर कैपिटल का अगर फॉर्मूला देखा जाए तो क्या होना चाहिए, कैपिटल का फॉर्मूला बताओ। प्रॉफिट डिवाइड बाय टाइम। प्रॉफिट अपॉन टाइम। प्रॉफिट अपॉन टाइम, प्रॉफिट अपॉन टाइम होगा। देखो कैपिटल का पूछा है, कैपिटल एज इट इज रहेगा, प्रॉफिट भी एज इट इज रहेगा, ये मल्टीप्लीकेशन में मतलब डिवाइड हो जाएगा, मतलब प्रॉफिट डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, टाइम। वैसे ही अगर टाइम का फॉर्मूला पूछेंगे तब क्या करोगे आप, प्रॉफिट अपॉन कैपिटल, बताओ सब। प्रॉफिट अपॉन कैपिटल। प्रॉफिट एज इट इज रहेगा, कैपिटल है, ये क्या होगा, डिवाइड होगा, मतलब प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कैपिटल हो जाएगा, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कैपिटल, ठीक है। यही है एक मेन फॉर्मूला, ये है, ये अगर आपको पता चल गया ये तो अपने आप आ जाएगा।
एक ही फॉर्मूला है यहाँ पे, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन होता है यहाँ पे, वो आपको करना पड़ेगा, बाकी कुछ नहीं है इस चैप्टर में। बस ये फॉर्मूला याद रखो और कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो याद रखो, आपका ये टॉपिक हो जाएगा आराम से। चलो रब कर दूं ना ये। Yes. चलो क्वेश्चन 1, A and B join a partnership by investing rupees 30,000 and rupees 50,000 respectively. If they earn a profit of rupees 4,000, find its profit. 1,500. 1,500. सही है। चलो बाकी सब भी बताओ। आपको देखो प्रॉफिट दिया है, जो रेशो आएगा ना वो दोनों में आपको बांटना पड़ेगा, दोनों का टोटल क्या होगा, प्रॉफिट हो जाएगा। पहले आपको रेशो निकालना पड़ेगा यहाँ पर। चलो बाकी सब बताओ। वेरी गुड वैदवी, वेरी गुड रम्या, सही है। वेरी गुड नेहा, वेरी गुड अर्चना, वेरी गुड भूमि, सही है। वेरी गुड पूनम। वेरी गुड दीपाली, वेरी गुड सिद्धि, सही है। सोनू आप न्यू स्टूडेंट हो ना? सोनू, सिद्धि, रिया आप भी न्यू हो? Yes, ma'am. ओके ठीक है। अच्छा आप न्यू नहीं हो, फर्स्ट टाइम देख रही हूँ मैं सोनू आपको। क्या मैम? आपको फर्स्ट टाइम देखा मैंने सोनू। बबीता आपको नहीं बोल रही हूँ, आपको नहीं। Ma'am, me also first time. अच्छा शिवम, ओके। दिनल, अच्छा दो दो दिनल है क्या अभी? पहले दिनल तो थे। सर मैम हिनल है, मीनल नहीं। नहीं नहीं, हिनल आप भी हो, दिनल भी है, हिनल भी है, दोनों हैं। चलो मैं बता रही हूँ। 1,500 आएगा ध्यान से। कितना आया आपका? 1,500. 1500 आना चाहिए। 1500। हाँ मैम 1500 आ गया। 1500, वेरी गुड दिनल, सही है। हाँ मैम 00 ही आया। अच्छा ठीक।
ओके सोनू, ठीक है। सुधीर, सुधीर आप भी नो, ओके ठीक है, चलो। देखो A एंड B ज्वाइन अ पार्टनरशिप बाय इन्वेस्टिंग 30,000 एंड 50,000। तो यहाँ पे आएगा A, यहाँ पे आएगा B। कैपिटल दिया है, इन्वेस्टमेंट दिया है हमें, यहाँ पे बोला है बाय इन्वेस्टिंग, मतलब ये 30,000 है A का इन्वेस्टमेंट और 50,000 है B का इन्वेस्टमेंट। अभी हमें यहाँ पे देखो, सबसे पहले जो टाइम होता है वो नहीं दिया है, तो वैसे भी देखा जाए तो टाइम उनका मतलब है सेम होता है ना, आप नहीं लोगे टाइम तो भी चलेगा। यहाँ पे कोई टाइम नहीं है ना, यहाँ पे क्या करोगे, देखो यहाँ पे *1 आएगा, *1 आएगा, वैसे भी कैंसिल हो जाएगा ये, तो नहीं लोगे तो भी चलेगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे प्रॉफिट का रेशियो क्या हो जाएगा, 0 0 0 0 कैंसिल, 0 0 0 0 कैंसिल। यहाँ पे कितना आएगा, 3:5 आएगा। प्रॉफिट का रेशियो मिला हमें 3:5। अभी देखो यहाँ पे क्या दिया, इफ दे अर्न अ प्रॉफिट ऑफ ₹4,000, मतलब टोटल बोला है, किसी एक के बारे में नहीं बोला है, कि जो टोटल प्रॉफिट है वो है 4,000। तो आप क्या करोगे, अगर A है 3, B है 5, ठीक है, A का वैल्यू प्रॉफिट का है, रेशियो में 3 है, B का है 5, इन दोनों का एडिशन 5 + 3 कितना होगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये जो 8 है वो क्या क्या है, A और B का प्रॉफिट का रेशियो मिल गया हमें। यहाँ पे जो 8 है वो कहाँ से आया, 3 + 5 किया तभी तो 8 आया। मतलब यहाँ पे जो 8 है ये क्या है, A और B दोनों का प्रॉफिट का रेशियो है। मतलब 8 अगर प्रॉफिट रेशियो में अगर 8 है, उसी का ही एक्चुअल वैल्यू हमें पता है ना 4,000। मतलब 8 की वैल्यू कितनी है, 4,000 है। 8 की वैल्यू कितनी है, 4,000 है। और क्या चाहिए हमें, A का प्रॉफिट। A का प्रॉफिट कितना है, यहाँ पे 3 है ना, 3 है, तो 3 की वैल्यू कितनी आएगी, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हो यहाँ पे, 4,000 × 3 आएगा यहाँ पे, 4,000 × 3 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8 × 5 हो जाएगा 40, और ये जो 2 0 है एज इट इज आएगा, 5 × 3 होगा 15 और 2 0 एज इट इज आएगा, मतलब 1500। तो B का वैल्यू कितना आएगा, B कितना आएगा, 2,500। 2,500, सही है, 2500। सही है, सही है। मैम एक बार फिर से समझाओ ना। अच्छा यहाँ पे देखो 30,000 50,000 ये पता है, ये समझा आपको। यहाँ पे मैंने क्या किया, देखो 4 0 है ना, 4 0, यहाँ पे भी 4 0 है, चारों का चारों कैंसिल कर दो। हमें कट करना होता है ना दोनों में से। यहाँ पे 4 0 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 4 0 कैंसिल हो गया, कितना बचा, 3 बचा। यहाँ पे कितना आएगा, 5 आएगा। 3:5 रेशियो मिला हमें, वो किसका रेशियो होगा, प्रॉफिट का रेशियो होगा, ठीक है। 3 + 5 कितना होगा, 8 हो जाएगा। हमें देखो यहाँ पे जो दिया है प्रॉफिट, वो दोनों का मिला के है ना, किसी एक का बोला है क्या, दोनों का मिला के 4,000 है। तो यहाँ पे जो 8 है ना, ये वाला 8, ये भी तो दोनों का मिला के एडिशन आया है 8। मतलब यहाँ पे जो 8 आया है वो भी तो प्रॉफिट ही है, लेकिन इतना डिफरेंस है कि जो ये 8 है वो रेशियो वाला 8 है, और ये जो 4,000 है ये वाला, ये एक्चुअल वाला वैल्यू है। तो जिसका एक्चुअल वाला वैल्यू दिया होता है ना, ये वाला जैसे 4,000 है यहाँ पे, तो उससे हम उसी का ही रेशियो का वैल्यू कंपेयर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 8 अगर रेशियो में देखा जाए तो वो ही एक्चुअल में 4,000 है। मतलब 8 की वैल्यू अगर 4,000 है, और हमें क्या पूछा है, A का प्रॉफिट पूछा है। अभी A यहाँ पे है, प्रॉफिट यहाँ पे है, मतलब 3 की वैल्यू पूछी है कि 3 की वैल्यू कितनी होगी। तो यहाँ पे क्या किया मैंने, 8 का वैल्यू अगर 4,000 है तो 3 का वैल्यू कितना आएगा, हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। 4,000 × 3, यहाँ पे लिखा 4,000 × 3 डिवाइडेड बाय ये 8 हो जाएगा, डिवाइड 8 से डिवाइड किया, यहाँ पे कितना आया, 500। 500 × 3 कितना आएगा, 1,500। वो हमें क्या मिलेगा, A का प्रॉफिट मिलेगा। जैसे इसीलिए क्योंकि जो ये टोटल है ना 8 से हम डायरेक्टली यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं। जो रेशियो होता है बस वो इतना डिफरेंट, ये बस यहाँ पे देखो कभी भी ना आपको रेशियो दिया होगा, या तो
कोई भी वैल्यू दिया होगा क्वेश्चन में, जो भी वैल्यू दिया होता है ना, तो आप क्या करते हो सबसे पहले कि उसी का ही रेशियो में ढूंढते हो क्वेश्चन में कि रेशियो मिल रहा है क्या, क्योंकि सेम रेशियो का वैल्यू, जैसे यहाँ पे 8 आया है, 8 क्या है, दोनों का एडिशन करके 8 आया, लेकिन ये क्या किसका रेशियो था, प्रॉफिट का ही था ना। तो प्रॉफिट का अगर ये रेशियो 8 है तो उसी का ही एक्चुअल वैल्यू 4000 है, मतलब इतना डिफरेंस है, बस ये रेशियो में है और ये एक्चुअल वैल्यू है, इतना ही डिफरेंस है, बाकी दोनों सेम है। मतलब 8 की वैल्यू अगर 4000 होगी तो 3 की वैल्यू कितनी होगी। वैसे अगर आपको बी का पूछा होता तो आप बी का भी निकाल सकते थे, बी यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 3 के जगह पे आप लिखते 5, मतलब 8 की वैल्यू अगर 4000 है तो 5 की वैल्यू कितनी होगी। फिर से आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते 4000 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 8, तो आपको मिल जाता बी का वैल्यू। समझा? मैम, हाँ बोलो। हाँ मैम। वो इंटू 1 क्यों किया, मतलब टाइम नहीं दिया था ना कुछ। हाँ टाइम नहीं दिया था ना, तो डायरेक्टली 1 लोगे, नहीं लोगे तो भी चलेगा, मतलब टाइम नहीं दिया तो हम ये अज्यूम करेंगे ना दोनों का टाइम सेम है, सेम पीरियड के लिए थे, इसीलिए 1 किया है यहाँ। समझा? आपने बोला था कि टाइम नहीं देंगे, तो टाइम नहीं दिया रहेगा तो हम 12 मंथ। और मैंने 1 ईयर भी बोला था, 12 मंथ्स भी बोला था और 1 भी बोला था मैंने नीचे, अभी इसके पहले जो एग्जांपल बताया था वहां पे मैंने बोला था 12 भी ले सकते हो और 1 भी ले सकते हो, लेकिन मैंने आपको सॉल्व करके 12 से बता, लेकिन मैंने 1 भी बोला था कि 1 भी ले सकते हो आप वहां पे। ठीक है, 1 लोगे तो भी चलेगा, 12 लोगे तो भी, देखो कैंसिल ही होने वाला है, वैसे भी ये दोनों का दोनों कैंसिल ही होने वाला है, दोनों का दोनों सेम है ना, तो दोनों का दोनों कैंसिल होने वाला है। मैम हाँ बोलो। पता नहीं चलेगा कौन सा फॉर्मूला लगाना, कैपिटल या टाइम या प्रॉफिट का। पता मतलब यहाँ पे तो यही फॉर्मूला लगेगा ना, जो हमारा कैपिटल इनटू टाइम इक्वल्स टू प्रॉफिट, यही यहाँ पे फॉर्मूला वही लगा है। अभी हमें प्रॉफिट निकालना है ना, यहाँ पे प्रॉफिट दिया है, अभी जो हमें निकालना होता है उसी का फॉर्मूला लगाएंगे। अभी यहाँ पे अगर आपको दिया है कैपिटल तो आप कैपिटल का फॉर्मूला क्यों लगाओगे, और आपको टाइम के बारे में कुछ पूछा ही नहीं है तो आप टाइम का फॉर्मूला क्यों लोगे। आपको पूछा क्या है, प्रॉफिट का फॉर्मूला, प्रॉफिट पूछा तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, कैपिटल इनटू टाइम, वो यहाँ पे किया है कैपिटल इनटू टाइम, आपको मिला प्रॉफिट, कैपिटल इनटू टाइम मिला प्रॉफिट, वही फॉर्मूला यूज नहीं हुआ ना, डायरेक्टली अपन है ना, मतलब फॉर्मूला वो ही किया ना मैंने, मल्टीप्लिकेशन किया मतलब वो फॉर्मूला ही हो गया ना इनडायरेक्टली। मतलब हम लोग ने ऐसा नहीं किया, डायरेक्ट किया 3:5 का टोटल 8 होता है और 8 की वैल्यू 4000 के इक्वल है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके निकाल दिया, तो चलेगा ना। हाँ चलेगा चलेगा। मैम आपने बोला था वो इंटू की जगह प्लस आएगा, तो प्लस कैसे, मतलब क्वेश्चन इसका भी वो बता तो दो। अभी फर्स्ट ही क्वेश्चन है ना, अच्छा फर्स्ट हाँ है ना अभी, हाँ। चलो लेंगे, वैसा भी आएगा, वैसा भी लेने वाले हैं। चलो ये रफ कर दो, ये हो गया अभी। मैम ये सम्स को प्रैक्टिस करने का रहेगा तो कहाँ पे करने का? प्रैक्टिस देखो, अभी जो दिया है सबसे पहले आप उससे रिवाइज करोगे, क्योंकि जो अगर प्रैक्टिस करने जाओगे ना, अगर आपको यही नहीं आ रहा है जो मैंने लिखा है जो मैंने किया है, तो आप प्रैक्टिस करने मत जाओ, पहले इसको रिवाइज करो कि ये क्वेश्चंस अगर आप दोबारा करते हो तो आपको आता है क्या, अगर नहीं आता है तो वो पहले करो, और उसके बाद अपना क्लास का भी नोट्स आपको मिला होगा वहां से करोगे तो भी चलेगा, या मैम तो उसमें अड्डा का। बहुत प्रिंटिंग मिस्टेक है जो क्लास हाँ से थोड़ा मिला है। थोड़ा बहुत है, लेकिन ठीक है ना, नंबर ऑफ क्वेश्चंस मिल रहा है आपको ना, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आपको समझ जाएगा, अगर वहां से फिर भी करो, देखो जो प्रिंटिंग मिस्टेक है वो छोड़ दो, बाकी सब कर दो, और उसके बाद अड्डा का भी एक ऐप है, वहां पे भी कर सकते हो, अड्डा 247, वहां से भी कर सकते हो। लेकिन प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा, हर एक चैप्टर का अलग अलग करना है।
Krishna started a business by investing rupees 18,000. Dot. After 4 months, Sunita joined him with capital of rupees 24,000. At the end of the year, they made a profit of rupees 5,100. Find Sunita's profit. $2,400, ma'am. 2,000. Very good. Very good, Badal. Ma'am, 2,400. Very good. वेरी गुड वैष्णवी, सही है। 2000। अच्छा ये तो नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा 2,400 ना। And ma'am, Krishna का 2,700. कृष्णा का 2,700। ओके ठीक है। चलो बाकी सब बताओ। वेरी गुड सुधीर, सही है। वेरी गुड वैधवी। $2,400. वेरी गुड दीपाली। वेरी गुड भूमि। वेरी गुड अजय। I'm 2,400. वेरी गुड, सही है। वेरी गुड सुधीर, सही है। 2,700। अच्छा वेरी गुड अजय। वेरी गुड अर्चना। चलो मैम हाँ तो बोलो। मतलब सुनीता ने बाद में ज्वाइन किया है ना 4 मंथ के बाद, तो हाँ उनका कुछ आएगा क्या इसमें कैलकुलेशन? ऑफकोर्स आएगा ही ना, मंथ है ना। नहीं, टाइम ओके टाइम देना पड़ेगा यहाँ पे। आकांक्ष 2,500 आ रहा है। 2,400 आना चाहिए। ओके चेक करती हूँ।
अच्छा, वेरी गुड अंशिका, सही है। कौन बन गया अभी? साहिल, सानवी 512 को होस्ट बना दो। साहिल, आवाज आ रही है मेरी आपको? हाँ मैम, एक सेकंड। ओके। कृष्णा स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग 18,000 और सुनीता का दिया है कैपिटल 24,000। ठीक है, यहाँ पे उसके बाद इनटू क्या होता है, कैपिटल इनटू टाइम होता है। ठीक है, यहाँ पे टाइम दिया है तो हमें लेना पड़ेगा, दोनों सेम नहीं है, दोनों अलग अलग है। देखो यहाँ पे बोला है कृष्णा स्टार्टेड अ बिजनेस, मतलब कृष्णा ने स्टार्ट किया है बिजनेस। तो यहाँ पे जो ईयर आएगा ना, यहाँ पे जो मंथ आएगा वो कितना आएगा, 12 मंथ्स आएगा। कृष्णा का आएगा 12 मंथ्स, क्योंकि कृष्णा स्टार्टिंग से लास्ट तक था, कृष्णा स्टार्टिंग से लास्ट तक था, इसीलिए यहाँ पे आएगा 12 मंथ्स इनटू होगा। ठीक है, यहाँ पे देखो सुनीता में इनटू आफ्टर 4 मंथ्स सुनीता ज्वाइन हिम। ठीक है, 4 महीने के बाद ज्वाइन किया, इसका मतलब 4 मंथ्स तो नहीं आएगा ना यहाँ पे, 4 मंथ्स के बाद ज्वाइन किया, 4 मंथ्स के लिए ज्वाइन नहीं किया। आफ्टर 4 मंथ्स बोला है तो यहाँ पे मंथ में कितना आना चाहिए, अगर टोटल यहाँ पे बोला है कि ईयर का प्रॉफिट है तो 12 माइनस क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, मतलब यहाँ पे होगा 8 आएगा। सही है, कैपिटल इनटू टाइम हमें क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है। अभी यहाँ पे देखो 3 जीरो है, यहाँ पे 3 जीरो है, दोनों में कैंसिल होना चाहिए। यहाँ पे 3 जीरो कट हो रहा है, यहाँ पे कट हो रहा है, तो पहले वो कट कर दो। अभी देखो यहाँ पे क्या बचा है, 18 एंड 12 बचा है, यहाँ पे क्या बचा है, 24 एंड 8 बचा है। ठीक है, अभी बीच में मल्टीप्लिकेशन है, कहीं से भी कैसे भी करो चलेगा, लेकिन दोनों में सेम वैल्यू से डिवाइड होना चाहिए। देखो यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 24 है, तो आप 12 इंटू 2 24 कर सकते हो, मतलब दोनों में डिवाइड हो रहा है ना 12 से, तो वैसे कर सकते हो। ऐसा कंपलसरी नहीं है कि यहाँ पे ही आपको करना है या यहाँ पे करना है। बीच में जब मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है तब हम कैसे भी मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे 12 से आप 24 को करोगे तो भी चलेगा, या तो यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 8 है, इन दोनों को 4 से डिवाइड करोगे तो भी चलेगा। ठीक है, जितना ज्यादा इजी होगा उतना ज्यादा करो। यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, 12 इंटू 112, मतलब 12 से डिवाइड कर दिया, यहाँ पे 1 आया। 12 इंटू 2 हो जाएगा 24, यहाँ पे आया 2। अभी देखो ये 18 भी डिवाइड हो रहा है, 18 डिवाइड होगा, अभी यहाँ पे सिर्फ 18 बाकी है, बाकी सब कैंसिल हो गया है। यहाँ पे 2 रिमेनिंग है, यहाँ पे 8 रिमेनिंग है। अभी दोनों में देखो किससे डिवाइड होगा, ये वाला जो है 3 से डिवाइड हो सकता है, लेकिन ये दोनों का दोनों डिवाइड नहीं हो सकता। ठीक है,
2 से डिवाइड हो सकता है ये वाला वैल्यू, तो 2 से आप डिवाइड करोगे, यहाँ पे 2 से डिवाइड करोगे और यहाँ पे 2 से डिवाइड करोगे। दोनों का दोनों साथ में नहीं करना है, दोनों का दोनों साथ में नहीं होगा। जैसे यहाँ पे देखो 2 से डिवाइड किया, यहाँ पे कितना आएगा 2 into 9 हो जाएगा 18, ठीक है, मतलब यहाँ पे आएगा 9, सिर्फ 9 बचा है, बाकी सब कैंसिल हो गया है, ठीक है, 9 है यहाँ पे लिख दिया मैंने। अभी यहाँ पे 2 से डिवाइड करना है, चाहे इसको डिवाइड करो चाहे इसको करो, किसी भी एक को करना है, दोनों को साथ में नहीं करना है। मैंने क्या किया, ये 2 है ओनली यहाँ पे लिख दिया, डायरेक्टली डिवाइड कर दिया। यहाँ पे कितना बाकी है, 8 बाकी है, 8 एज इट इज लिख दो। कितना आएगा 9:8 आएगा। कैसे भी डिवाइड करो चलेगा जब बीच में मल्टीप्लिकेशन होता है, लेकिन पहली बात दोनों में डिवाइड होना चाहिए और सेम वैल्यू से डिवाइड होना चाहिए, और दोनों में भी एक में ही नहीं करना। ये पूरा का पूरा एक का वैल्यू है, मतलब कृष्णा का वैल्यू, ये पूरा का पूरा सुनीता का वैल्यू है, तो यहाँ पे दोनों में एक ही वैल्यू डिवाइड करना है आपको, दोनों नहीं करना है। आपको प्रॉफिट मिल गया। अभी देखो यहाँ पे बोला एट द एंड ऑफ द ईयर, मतलब 12 महीने के बाद या तो 1 साल के बाद दे मेड अ प्रॉफिट ऑफ ₹5,100। तो ये पूरा का पूरा प्रॉफिट है, तो टोटल प्रॉफिट है, ठीक है, दे बोला है तो ये टोटल प्रॉफिट है 5,100। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोनों का एडिशन करेंगे ना, जैसे हमेशा करते हैं। दोनों का एडिशन कितना हो जाएगा, 8 + 9 17 हो जाएगा। यहाँ पे दोनों का एडिशन 17 की वैल्यू अब कितनी होगी 5,100। 17 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5,100। और पूछा किसी का प्रॉफिट है, सुनीता का प्रॉफिट पूछा, सुनीता यहाँ पे है, सुनीता का प्रॉफिट यहाँ पे कितना है, रेशो में 8 है। रेशो के नीचे ही रेशो लिखना है आपको, वैल्यू के नीचे वैल्यू लिखना है। तो हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो नीचे यहाँ पे 8 लिखेंगे, रेशो के नीचे 17 का वैल्यू अगर 5,100 है तो 8 का वैल्यू कितना होगा, हम क्या करेंगे डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, मतलब 5,100 into 8 डिवाइडेड बाय क्या होगा 17। अभी डायरेक्टली कट हो रहा है, यहाँ पे 51 डायरेक्टली कट हो रहा है, 17 इंटू कितना होगा 51 3, और ये जो 2 0 है एज इट इज आएगा। 8 into 3 कितना होगा 24, और ये जो 2 0 है एज इट इज लिख दो, मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा 2,400। मतलब सुनीता का प्रॉफिट होगा 2,400। किसी को डाउट है? हेलो मैम। मैम बोलो। मैम वो जो आपने काट के वो जो बताया कैपिटल और टाइम का, अगर हम वहाँ पे मतलब कटिंग नहीं करते, इन द सेंस हम लोग 18 into 12 और 24 into 8 करते, तो वहाँ पे रेशियो भी सेम आता क्या? हाँ सेम आता है। लेकिन मैम मैंने वैसे ट्राई किया, 18 into 12 किया तो उसका आंसर मुझे 216 आया, और 24 into 8 किया तो उसका आंसर 192 आया, और उसको मैंने रेशियो में डिवाइड करना ट्राई किया तो 54:48 आया, 54:48 आया दोनों का मतलब ये डिवाइड करके। और उसे जब मैंने और काट छाट किया उसमें से तो 7:8 आया। सो ओवरऑल मेरा 7 8 करके 15 आया। सो मैंने उसे 54:48 बोल रहे हो? 54:48। तो उसका आपका 7 8 कैसे आया? 9 6 से डिवाइड करो दोनों को, कितना हो जाएगा? 6 से डिवाइड करो, ये दोनों को 6 से डिवाइड करो, कितना होगा? मैम वो कैंसलेशन फिर से बताओ ना। हाँ मैम सही है। आया 9:8। कभी गलत होगा ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं, सवाल ही नहीं, कभी गलत ओके नहीं। मैम। हाँ क्या बताओ कैलकुलेशन? हाँ कैंसलेशन। अच्छा देखो यहाँ पे है 18,000, ये जो लिखा है वो समझा ना, तो लिखा है कैसे आया, 8 कैसे आया, ठीक है। हाँ बोलो। मैम हम और 12 और 24 को वैसे नहीं कर सकते क्या, मतलब इजी वे में नहीं कर सकते क्या? इजी वे मतलब क्या बोल रहे हो? मतलब लाईक 12 आणि 20 न करता डायरेक्टली आपण पहिला सम मध्ये कसं केलं होतं तशा टाइप मध्ये बोलतीये, सेपरेट। हाँ पण तेव्हा आपला जो मंथ होता तो सेम होता ना, इकडे सेम आहे का, इकडे सेम नाही आहे ना। हो इकडे 8 मंथ्स आहे, इकडे 12 मंथ्स आहे, म्हणून डायरेक्ट करायला लागणार, ठीक है। अच्छा कैलकुलेशन बताना आपको, देखो
यहाँ पे देखो ये दो 3 0 कैंसिल किए, ठीक है, ये मैं कट कर देती हूँ, 3 0 कैंसिल किए ना, वो कट कर देती हूँ और आपको अच्छे से समझेगा वो। यहाँ पे आएगा 24, यहाँ पे आएगा 1 8 18, यहाँ पे है 12, यहाँ पे है 8, ठीक है, इतना ही है। और कुछ नहीं था, जो 3 0 था वो मैंने कैंसिल कर दिया, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे आप छोटा सा छोटे वैल्यू से भी कर सकते हो, बड़े वैल्यू से भी कर सकते हो, 6 से कर सकते हो, 12 से कर सकते हो, 2 से कर सकते हो, ठीक है। तो आपका यहाँ पे क्या नहीं समझा कि मैंने कैलकुलेट कैसे, डिवाइड कैसे किया, वो बोल रहे हो आप? मैम 12 को 24 से मतलब कट किया, डिवाइड किया तो हाँ 2 हाँ। आया। देन 2 को 18 से डिवाइड किया तो फिर हाँ 8 ऐसे ही रहेगा ना। हाँ 8 ऐसे रहेगा ना। हम फिर ऐसे ऐसा फिक्स मत बना लो कि मतलब ये यहाँ से यहाँ ही जाना है। आप बस इतना माइंड में रखो कि दोनों में जो भी वैल्यू होगा ना, जो भी आप लोगे, 2 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 11 हो, 12 हो, कोई भी वैल्यू हो, दोनों में कैंसिल होना चाहिए, इतना याद रखो। पार्टनरशिप में यही इंपॉर्टेंट है कि जब बीच में मल्टीप्लिकेशन हो तो ये वाला जो भी वैल्यू होगा, ये वाला जो भी वैल्यू होगा, ये पूरा का पूरा कृष्णा का वैल्यू है, ये पूरा का पूरा सुनीता का वैल्यू, ठीक है। तो ये दोनों में से ना जो भी आप वैल्यू लोगे, कोई भी वैल्यू, बस इतना देखोगे। अगर यहाँ पे आप 2 लेते हो, ठीक है, 2 लेते हो तो आप इतना देखोगे सबसे पहले कि क्या इन दोनों में से कोई ना कोई 2 से डिविजिबल है क्या। सेकेंड में भी देखोगे इन दोनों में से कोई ना कोई एक तो होना चाहिए। 2 होगा तो फिर से 2 से डिवाइड करना पड़ेगा दोनों में भी, ठीक है। अगर 2 से आप जा रहे हो, ठीक है, तो 2 से दोनों में डिवाइड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैंने 12 ही 24 से किया, 8 क्यों बचा, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस मैंने क्या किया है, दोनों में डिवाइड हो रहा है ऐसा वैल्यू लिया, दोनों में डिवाइड किया, ठीक है। अभी आप ऐसे करोगे ना, यहाँ पे देखो 12 है, यहाँ पे है 8, 4 से डिवाइड करो, यहाँ पे कितना आएगा, 4 into 3 होगा 12, 4 into 2 हो जाएगा 8, ठीक है। यहाँ पे 3 आया, यहाँ पे 2 आया। अभी मैंने 3 लिया, या तो फिर से 2 से ले लो, फिर से 2 से ले लो, फिर से 2 से डिवाइड करते हैं। यहाँ पे 2 से डिवाइड किया तो ये वाला तो डिवाइड नहीं होगा, ये वाला डिवाइड हो सकता है, यहाँ पे भी डिविजिबल है, ठीक है। 2 into 9 हो जाएगा 18। अभी 2 में से ये 2 कैंसिल करो या ये कैंसिल करो, कुछ भी कैंसिल करो, बस एक ही बार डिवाइड करना है। अगर आप यहाँ पे एक बार कर रहे हो तो इन दोनों में भी एक ही बार डिवाइड करना है, दोनों को डिवाइड नहीं करना। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, 2 into 1 2 and 2 into 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ पे आया 12। अभी देखो यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे तो 2 से डिवाइड नहीं हो सकता। सेकेंड ऑप्शन क्या होगा, 3 हो जाएगा हमारा सेकेंड ऑप्शन। 3 से देखो दोनों में डिवाइड हो रहा है क्या, पहले वो देखोगे, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे भी हो रहा है, 3 से डिवाइड यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे 2 से 2 तो डिवाइड नहीं हो सकता, ठीक है, लेकिन 12 तो डिवाइड हो सकता है 3 से। तो यहाँ पे क्या करोगे, ये कैंसिल करो, ये कैंसिल करो, कुछ भी करो, लेकिन एक ही करो दोनों में से, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया, 3 into 1 3। अभी ये डिवाइड हो रहा है, ये तो नहीं हो रहा, लेकिन हमें एक ही टाइम करना है, तो यहाँ पे 3 into 4 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अभी कितना बाकी है, सिर्फ 9 बाकी है, वही 9 लिखा मैंने यहाँ पे। यहाँ पे क्या बाकी, यहाँ पे 4 दिख रहा है मुझे और यहाँ पे 2 दिख रहा है, तो 4 into 2 कितना होगा, 8 होगा। कैसे भी डिवाइड करो आंसर सेम ही आएगा, समझा? ओके हाँ। और मैम के विद इन के अंदर नहीं डिवाइड कर सकते ना, मतलब दोनों में से एक एक। हाँ हाँ, दोनों में एक ही करना है, दो नहीं। अगर यहाँ पे 2 डिविजिबल है, यहाँ पे 2 से एक ही बार हो रहा है, यहाँ पे दोनों बार हो रहा है, फिर भी आपको एक ही बार करना है, दोनों बार नहीं। और के का मतलब के में 2 है ना वैल्यू, तो के का के से मैं नहीं काट सकते। नहीं काट सकते, के का के से नहीं काट सकते, और एस का भी एस में नहीं, इसमें डिवाइड नहीं करना है, इन दोनों में से एक एक डिवाइड करना है, दोनों में अपने आप में डिवाइड नहीं करना है, सेपरेट सेपरेट डिवाइड करना है।
मैम इन शॉर्ट मतलब जो टाइम का वैल्यू है वो मतलब दोनों का भी मतलब डिवाइड होना चाहिए कोई भी एक नंबर से, राइट ना मैम? ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर नहीं हो रहा है तो आप ऐसे रख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये दोनों का दोनों नहीं हो रहा है तो नहीं होगा ना। अगर यहाँ पे समझ लो 5 है, यहाँ पे 7 है, नहीं डिवाइड होगा। तो ये डिवाइड हो रहा है तो ये डिवाइड कर दो, ये एज इट इज रख दो। बाद में क्या करोगे, अगर इससे इसको डिवाइड हो रहा है तो आप ऐसे करोगे, इससे इसको हो रहा है तो भी डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। ये वाला नहीं हो रहा है तो ये कैसे डिवाइड कर सकते हो। ओके आपको ओके बस एक ही वैल्यू देखना है जो दोनों में डिवाइड हो, चाहे आप मंथ को करो कैपिटल को करो, मंथ मंथ को करो कैपिटल कैपिटल को करो, या कैपिटल मंथ को करो। ओके। रब कर दूं ये? A and B join a partnership by investing rupees 50,000 and rupees 60,000. After 8 months, B left and C joined with capital of rupees 90,000. If their profit of 1 year is rupees 36,000, find A's profit. मैम 15,000 है। वेरी गुड, सही है। 15,000 15,000 वेरी गुड, वेरी गुड। और बाकी सब बताओ। 15,000 होना चाहिए, 15,000। वेरी गुड अजय, सही है। वेरी गुड खुशबू, वेरी गुड बादल, वेरी गुड सुधीर, सही है।
वेरी गुड वैधवी, वेरी गुड नेहा, वेरी गुड भूमि। $15,000। वेरी गुड दीपाली, सही है। 15,000 मैम। वेरी गुड बबीता। हेलो शीतल मैम, हाँ बोलो। आपके पास सम्स लिखे हुए हैं क्या? सम्स मैंने बुक्स एक्चुअली मैंने एक बुक से नहीं किया है, बहुत सारे बुक्स में से देखना पड़ता है मुझे पहले। हाँ मैम, वो 6th वाला खोलिए ना, आपने एक बार मैम सिखाया मेरा था। ना 18,000 आंसर आ रहा है। नहीं 15,000 आना चाहिए। क्या हुआ अजय, फिर से बोलो। वो 6th वाला क्वेश्चन खोलिए ना, रक्षा वाला। रक्षा नहीं, वाला। हाँ उसमें एक डाउट था मेरे को। मैम 18,000 आ रहा है। नहीं 18,000 नहीं आना चाहिए, 1515 होना चाहिए आंसर। हाँ बोलो। तो उसमें वो 24 कट क्यों नहीं होएगा? आपने उधर 4 लिखा था वहाँ पे 4 टाइम के लिखा वहां था। पर। हाँ टाइम के वहां पर देखो ना, 2nd और 3rd ईयर का है ना, हाँ हाँ। तो वहां पर आपने 4 क्यों लिखा था? 24 कट हो जाएगा ना। 24 कट होगा, अच्छा। हाँ लेकिन वो अमाउंट तो अलग है ना, कैपिटल कैपिटल अलग है, डायरेक्ट कैसे कट कर सकते हैं? मतलब उसमें आपने बोला ना कि टाइम में 24 और 24 कट हो जाएगा साथ में 1 से। लेकिन दूसरा जो कोमल, नहीं एक मिनट, कमल का है ना सेकंड, कमल, कमल या कोमल है, रक्षा एंड रक्षा के बाद कौन है? कमल। अच्छा कमल का तो जो है वो तो 30 मंथ्स का है ना, म्हणजे हाँ 3 इयर्स जो है, 3 इयर्स में उसने कब ज्वाइन किया था? 6 मंथ्स के बाद। हाँ 6 मंथ आफ्टर 6 मंथ्स कमल ज्वाइन हर विद एन अमाउंट। अच्छा तो 6 मंथ्स के बाद ना, तो 3 इयर्स का कितना मंथ्स आएगा? हाँ 36 आएगा। 36 माइनस 6 करोगे तो 30 आएगा। हाँ हाँ। तो उसका तो 30 आएगा ना, 24 कहाँ से आएगा? अच्छा अच्छा, ठीक है मैम, मैंने वो गलत नोट डाउन किया था। ठीक है, फिर से होने वाला ना क्वेश्चन, आपको देखते हाँ हो। हाँ चलो थैंक यू। कोमल आपका 12,000 आया, 15,000 होना चाहिए। मैम 15,000 आया है। 16,000, वेरी गुड आंसर से 16 नहीं 16 15 15। अच्छा ओके, वेरी गुड आंसर, वेरी गुड कोमल। अच्छा बी एंड सी का भी निकाल दिया आपने? अच्छा बी एंड सी का 12,000 9,000 लिखा था। तीन पार्टनर है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे दो नहीं है, यहाँ पे 3 पार्टनर है, ए बी सी, ए बी एंड सी। A and B join a partnership by investing 50,000, 60,000। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 50, 50,000, 60, 60,000। After 8 months, B left and C joined with capital of 90,000। तो यहाँ पे आएगा 90,000। ठीक है, हमें कैपिटल तो मिल गया यहाँ पे, ये है कैपिटल। इनटू क्या होता है? टाइम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे होगा इनटू, देखो ए जो था उसने स्टार्टिंग से है, ठीक है, ए जो है, ए और बी दोनों ने स्टार्टिंग से लेके स्टार्ट किया है बिजनेस, और ए ने कहीं भी यहाँ पे लिखा नहीं कि ए ने छोड़ा है बिजनेस, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है इफ देयर प्रॉफिट ऑफ 1 ईयर इज 36,000।
तो 1 साल के बाद की बात हो रही है, मतलब पूरा का पूरा 12 मंथ्स की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ए ने अगर स्टार्ट किया है, स्टार्टिंग से है ए और ए ने लेफ्ट नहीं किया है, तो ए का जो मंथ होगा डायरेक्टली 12 आ जाएगा, यहाँ पे होगा 12, ठीक है। अभी बी का देखो, आफ्टर 8 मंथ्स बी लेफ्ट, इसका क्या मतलब है, यहाँ से यहाँ तक बी का कितना मंथ्स होना चाहिए, 4 4 होगा, 8 मंथ्स होगा ना। यहाँ पे देखो क्या बोला है, आफ्टर 8 मंथ्स बी ने लेफ्ट किया है, बी ने ज्वाइन किया है, अगर ऐसा बोला होता तो हम 4 लेते, 12 माइनस 8 कर देते, 4 लेते, लेकिन 8 मंथ्स के बाद उसने जॉब छोड़ा है, उसने बिजनेस छोड़ दिया है, 8 महीने के बाद छोड़ा है, इसका मतलब क्या कि उसने 8 महीने तो काम किया होगा ना, तो यहाँ पे 4 नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा 8, क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट बोला है, लेफ्ट बोला है मतलब उसने छोड़ दिया है बिजनेस, तो 8 मंथ्स के बाद छोड़ा है, मतलब 8 मंथ्स उसने काम किया होगा। सी का देखो, एंड सी ज्वाइन विथ कैपिटल ऑफ ₹90,000, तो यहाँ पे ये जो सेंटेंस है ना, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे खत्म हो रहा है, यहाँ पे खत्म नहीं हो रहा है, सेंटेंस यहाँ पे खत्म हो रहा है, तो इसका क्या मतलब है, जिस टाइम पे बी ने छोड़ा था, जिस टाइम पे बिजनेस बी ने छोड़ा उसी टाइम पे सी ने ज्वाइन किया, तो इसका क्या मतलब है, दोनों का जो बी और सी का देखा जाए तो मंथ का एडिशन क्या होना चाहिए, 12 होना चाहिए ना। अगर बी ने स्टार्टिंग से बी था, ठीक है, स्टार्टिंग से बी था, बी ने काम किया कुछ टाइम के लिए, उस टाइम पे बी ने छोड़ दिया, उसी सेम टाइम पे अगर सी ज्वाइन करता है और उसके बाद सी ने लेफ्ट नहीं किया, तो दोनों का मंथ का, बी और सी दोनों के मंथ का एडिशन क्या होना चाहिए, 12 होना चाहिए। और यहाँ पे देखा जाए तो 8 मंथ्स के बाद सी ने ज्वाइन किया है, ऐसा भी देख, आफ्टर 8 मंथ्स बी लेफ्ट एंड आफ्टर 8 मंथ्स सी ज्वाइन विद कैपिटल ऑफ 90,000, इसका मतलब ऐसा है, जो दिया ना ये आफ्टर 8 मंथ्स दोनों के लिए कॉमन है, बी के लिए भी है और सी के लिए भी है, लेकिन यहाँ पे बी के टाइम पे क्या दिया है, आफ्टर 8 मंथ्स बी लेफ्ट, मतलब 8 महीने के बाद बी ने काम छोड़ दिया, इसका मतलब क्या, 8 मंथ्स के लिए बी था, आफ्टर 8 मंथ सी ज्वाइन विद कैपिटल ऑफ 90,000, इसका क्या मतलब है कि 8 मंथ के बाद सी ने ज्वाइन किया है, 8 मंथ्स के बाद, अगर पूरा का पूरा 12 मंथ्स का अगर बिजनेस है पूरा का पूरा, तो उसमें अगर 8 मंथ के बाद ज्वाइन किया है, तो जो बचा है उसी टाइम के लिए सी होगा ना, मतलब यहाँ पे कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए यहाँ पे। ये समझा सबको, 8 एंड 4 का कंसेप्ट समझा सबको? यस मैम। चलो ठीक है, यहाँ पे देखो हमें क्या करना है, कट करना है, कैलकुलेशन हमें और थोड़ा शॉर्ट करना है। यहाँ पे सब में 4 0 है, 4 0 है, 4 0 है, सब कैंसिल कर दो, यहाँ पे जो दिख रहा है आपको कैंसिल कर दो सब। अभी देखो और सिंपल हो गया कैलकुलेशन, ये है ना, ये तीनों नीचे है, ये क्या कर दो, डिवाइड कर दो 4 से, ये भी डिवाइड हो रहा है, ये डिवाइड हो रहा है, ये डिवाइड हो रहा है, 4 into 1 4, 4 into 2 हो जाएगा 8 एंड 4 into 3 हो जाएगा 12, ठीक है। अभी देखो ऊपर देखो 5 6 एंड 9 है, 5 तो डिवाइड हो ही नहीं सकता, प्राइम नंबर है, तो ये तो डिवाइड नहीं होगा, मतलब ऊपर का वैल्यू हम डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन ये जो नीचे बचे हैं वैल्यू उसमें देखेंगे फिर हम कि डिवाइड हो रहा है क्या। यहाँ पे देखो 5 छोड़ के क्या बाकी है, 3 बाकी है, ठीक है, 3 से डिविजिबल है क्या वो देखेंगे हम, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है 3 से, 2 तो नहीं होगा डिवाइड, 6 हो सकता है 3 से, ये वाला वैल्यू डिवाइड हो सकता है, यहाँ पे तो 1 बाकी है, यहाँ पे देखो 9 है, मतलब 3 से और डिवाइड हो सकता है, 3 into 1 3, 3 into 2 हो जाएगा 6, 3 into 3 हो जाएगा 9, ठीक है। अभी क्या बाकी है देखो, सिर्फ 5 बाकी है, यहाँ पे 5 आ जाएगा, 2 into 2 क्या होगा, 4 हो जाएगा, 3 into 1 क्या होगा, 3 होगा, हमें रेशियो मिल गया सबका, प्रॉफिट का रेशियो हमें मिल गया, क्या 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 3 को दोनों से कट किया ना आपने, 3 2 3, दोनों से नहीं, सब में से डिवाइड किया ना, 3 into 1 3, 3 into 2 6 एंड 3 into 3 9, सब में से
कोई वर्ड लेना है जिससे तीनों को डिवाइड होना चाहिए। हाँ, तीनों डिवाइड होना चाहिए। समझा अभी? यस मैम। ओके ठीक है। 5 + 4 + 9 कितना? 5 + 4 + 3 कितना हो जाएगा? 12। 12 ठीक है। अभी इफ देयर प्रॉफिट आफ्टर 1 ईयर, 1 साल के बाद प्रॉफिट कितना हुआ? 36,000 हुआ। तो यहाँ पे देखो ये जो 12 है तीनों का एडिशन है ना, 5 + 4 + 3 प्रॉफिट का एडिशन है, तो 12 की वैल्यू कितनी होगी? 36,000 होगी। मतलब 12 यूनिट्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? 36,000। तो हमें किसके बारे में पूछा है? ए का प्रॉफिट। ए का प्रॉफिट कितना है? यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5 का वैल्यू कितना आएगा? हम क्या करेंगे? फिर से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 36,000 इंटू 5 डिवाइडेड बाय क्या होगा? 12 होगा। 12 से डिवाइड करो 36 को, डायरेक्ट डिवाइड होगा। 12 इंटू 1 12 और 12 इंटू 3 हो जाएगा 36, और ये जो 3 0 है एज इट इज आएंगे। 5 इंटू 3 होगा 15 और 000 एज इट इज आएगा। मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1,15,000। किसी को डाउट है? अभी बोलो। मैम एक नंबर्स मतलब 4 से 3 नंबर एक साथ डिवाइड कर सकते हैं क्या? आपने पहले बताया सिर्फ 2 ही कर सकते हैं कट। हाँ मैम। क्या 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 फिर से बोलो। क्या ये जो बोला? आपने 4 से सब एक साथ सबको कट किया ना, हाँ 8 को 12 को 4 को, तो ये एक बार में सब ऐसे कर सकते हैं क्या 3 नंबर को एक साथ? ऑफ कोर्स कर सकते हैं। लास्ट टाइम तक 2 ही लोग थे ना हमारे पास, अभी ए बी सी 3 लोग हो गए ना। अगर जब 4 होंगे तो अब आपको 4 बार ही करना पड़ेगा, 2 बार नहीं करोगे। तब आप 4 पर्सन से, जब 4 पर्सन होगा तो 4 चारों में कट होना चाहिए। यहाँ पे पहले लास्ट टाइम क्या था कि 2 ही लोग थे, ए बी, या तो कोई नेम दिया होगा, 2 ही पर्सन थे ना बिजनेस में। अभी कितने हो गए? ए बी सी 3 हो गए, तो तीनों में भी कैंसिल होना चाहिए। तब 2 थे इसीलिए मैंने बोला दोनों में भी कैंसिल होना चाहिए। जब 4 होंगे तो चारों में भी कैंसिल होना ही चाहिए, तब ही आप कैंसिल करोगे। क्योंकि ये सब सेपरेट है ना, ये सबको प्रॉफिट तो अलग अलग मिलेगा। सब क्या बांटने वाले हैं क्या एक दूसरे के साथ? सबको अलग अलग रेशो में प्रॉफिट मिलेगा, इसीलिए तीनों में से भी कैंसिल होना चाहिए। ये सब अलग अलग है। अभी 3% ऐसे अगर 4 आएंगे तो अब चारों का चारों कट। मैम तो हमने 2 और 2 को कट क्यों नहीं किया? लाइक 2 तो 1 आएगा तो। ये तो ये वाला ना 2, हाँ ये तो बी का है ना, बी में बी का कट कर दोगे आप। मैम मैंने भी सेम किया, समझा? बी में मैंने भी सेम हाँ किया, बोलो। लेकिन मेरा जो ये प्रॉफिट रेशियो है वो 24 आया, और आंसर तो मेरा सेम ही आया। लेकिन मुझे ये मतलब कटिंग का जो आप बता रहे हैं ना, डिवाइडेशन का, वही फॉर्मूला मुझे भी मतलब थोड़ा मतलब ये हो रहा है। अब अच्छा आपका यहाँ 24 पे आया। 24 हाँ आया बोल रहे हो। तो आपने यहाँ पे डिवाइड नहीं किया होगा, आपको यहाँ पे 10 आया होगा, यहाँ पे 8 होगा, यहाँ पे 9 हाँ होगा। सही है वैसे। तो आप उससे डिवाइड करोगे तो 12 आ जाएगा। हाँ मैम लेकिन कैलकुलेशन एक बार देखो समझा यहाँ सकते हो क्या? हाँ ये कैलकुलेशन का जो मेथड है ना डिवाइड का आप बता रहे हैं 5:4:3 वो कैसे हुआ, वो एक बार डीप में थोड़ा ये करो ना, एक्सप्लेन कीजिए ना। अच्छा एक सेकंड, ये एक काम करो सब। हाँ बोलो मैम। बोलो बोलो। मैम 10:8:9 आया था मेरा। 10:8:9 बराबर है, और 2 से कट कर दो। 9 आया, यहाँ पे 6 आया आया होगा। मैम, फिर से देखो 6 आया होगा, फिर से यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे कुछ तो गलती किया होगा। और उसका सम टोटल 24 आया। हाँ 24 आया। मैम हम ऐसे भी कर सकते हैं ना, और सारे 0 कट करके 12 इंटू 5, 8 इंटू 6, 4 इंटू 9 ऐसे करके रेशो निकाल सकते हैं ना। मैंने कर वैसे ही सकते निकाला। हो ठीक है। मैं वैसा वाला बता दूं। देखो ये लिख लिया सबका, हो गया? क्या लिखते वो बताओ पहले। हाँ हो गया ना? ये देखो ये 3 12 8 4 6, यहाँ पे होगा 9।
ठीक है, ये 40 कैंसिल हो गया। 12 इंटू 5 डायरेक्ट कर दो, यहाँ पे आएगा 60। 6 इंटू 8 हो जाएगा 48 और 9 इंटू 4 36 हो जाएगा। ठीक है, 12 से कैंसिल करो, यहाँ पे 12 से कैंसिल करोगे यहाँ पे कितना आएगा 5, यहाँ पे कितना आएगा 4, यहाँ पे आएगा 3। हमारा रेशियो क्या था 5 और 3 था क्या, देखो। हाँ मैम। 5 और 3 था ना, ठीक है। ऐसे भी चलेगा, ऐसे करोगे तो भी चलेगा। डायरेक्टली क्या किया 12 इंटू 5 किया, सिर्फ 0 कैंसिल किया, बाकी कुछ नहीं किया हमने। जो बचा है डायरेक्टली मल्टीप्लाई किया, 6 इंटू 8 48, 9 इंटू 4 36 और इसको ये जो दिख रहा है उसको 12 से डिवाइड किया, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 और 3, वही रेशियो आएगा। अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके भी करो, लेकिन ये 0 पहले कैंसिल कर दिया करो, 0 से कैलकुलेशन और बढ़ जाएगा। 0 कैंसिल कर दो, उसके बाद डिवाइड करो। मैम एक डाउट था। हाँ बोलो। अगर हम डिवाइड कर रहे तो ए बी सी तीनों को डिवाइड करना पड़ेगा ना? हाँ, इसके पहले मेथड में आपने जैसे किया था ना, मतलब तीनों को डिवाइड करना पड़ेगा या फिर 2 को ऐसा नहीं कर सकते ना, सिर्फ 2 को? जब 2 पर्सन्स होंगे, जो 2 पार्टनर्स होंगे तब 2 को करना है, 3 पार्टनर्स होंगे तो 3 को करना है, 4 पार्टनर्स होंगे तो 4 को करना है। ओके ओके मैम। चलो रफ कर दूं, ये हो गया सबका लिख के। A and B started a business investing amount in the ratio 2:3. After 6 months, C joined them with an amount equal to that of B. The profit at the end of 1 year must be distributed among A, B, and C in the ratio 4:6:3. very good, सही है, very good.
वेरी गुड सुधीर, वेरी गुड बादल। फोर इज टू सिक्स इज टू थ्री आएगा क्या? 463 आया, वेरी गुड, सही है। वेरी गुड अंशिका, वेरी गुड पूजा, वेरी गुड खुशबू, वेरी गुड दिव्या, वेरी गुड पूनम, वेरी गुड रम्या, सही है। खुशबू आपका 231 आया, 231 नहीं होना चाहिए, 463 होना चाहिए। एक बार चेक कर लो फिर से। मैम मैंने बाय मिस्टेकली वो ये कट कर टू लिख दिया था उधर गलती से इसलिए। अच्छा, ओके ओके। वेरी गुड कार्तिक, वेरी गुड आरती। 463 मैम रेशो आ रहा है। 463 रेशियो ही पूछा है ना हमें। तो फिर ये क्या है? द प्रॉफिट ऑफ द एंड 1 year दी मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग, ये सब क्या है? वही तो लास्ट में देखो क्वेश्चन मार्क है। ओके, मतलब रेशो बताना है। हाँ, रेशियो पूछा है। वेरी गुड कोमल, वेरी गुड दीपाली, वेरी गुड आरती, सही है। बहुत स्टूडेंट्स का आया है, ठीक है। ये वाला इजी था ना, बहुत सारा कैलकुलेशन नहीं था, छोटे छोटे नंबर्स थे, बहुत छोटे छोटे। चलो ठीक है। A, B and C started a business investing। अच्छा, A और B ने स्टार्ट किया, उनका इन्वेस्टिंग बोला है, मतलब इन्वेस्टमेंट का रेशियो में दिया है 2:3। मैम आवाज नहीं आ रही आपकी। आवाज नहीं आ रहा है? कम आ रहा है मैम। कम आ रहा है? मैम आ रहा है, स्लो है बट थोड़ा बहुत ज्यादा कम आ रहा है। क्या बात कर रहे हो? चलो अभी क्लियर है, बताओ क्लियर है अभी? यस मैम। ठीक है, चलो ए एंड बी का आपको इन्वेस्टमेंट का रेशियो दिया है 2 और 3, ठीक है। ये है इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे लिखा है इन्वेस्टिंग, मतलब कैपिटल, ये हो गया कैपिटल। आफ्टर 6 मंथ, 6 महीने के बाद सी ने ज्वाइन किया विथ एन इक्वल टू दैट ऑफ बी, मतलब बी का अगर 3 है तो सी का क्या हो जाएगा 3, क्योंकि क्या बोला है, अमाउंट बोला है, जो अमाउंट है वो है इक्वल, तो अमाउंट इक्वल, अगर बी का 3 है तो सी का भी क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, इनटू क्या होता है टाइम। तो यहाँ पे अगर ए और बी ने बिजनेस स्टार्ट किया है, ए ने भी नहीं छोड़ा है, बी ने भी नहीं छोड़ा है बिजनेस, तो यहाँ पे ए और बी का क्या हो जाएगा डायरेक्टली 12 दोनों का 12 आएगा, ठीक है। आगे यहाँ पे देखो 6 मंथ के बाद सी ने ज्वाइन किया है, तो कितने मंथ्स के लिए होगा? 6 मंथ्स ही आएगा। 6 मंथ्स के बाद ज्वाइन किया, मतलब 12 - 6 करोगे, उसके बाद 6 आएगा, वो वाला 6 यहाँ पे लिखा है, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो, 12 इंटू 2 कितना होगा 24, 12 इंटू 3 कितना हो जाएगा 36, एंड 6 इंटू 3 कितना हो जाएगा 18। अभी यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे कितना आएगा 4, 6 इंटू 4 24 हो जाएगा, 6 इंटू 6 हो जाएगा 36, एंड 6 इंटू 3 हो जाएगा 18, मतलब 6:4:3 होगा आपका आंसर। ये हो जाएगा प्रॉफिट का रेशियो,
प्रॉफिट का रेशियो पूछा है तो वही मिलेगा आपको। प्रॉफिट का रेशियो 4, 6 एंड 3। किसी को मैम यहाँ डाउट पे है हम इसमें? लोग 12 को भी कैंसिल कर सकते हैं, 12 एंड 6। हाँ 6, 12 को कैंसिल कर सकते तो 1 2 2 चलेगा। आएगा। हाँ 1 2 2 आएगा। तो यहाँ पे 2 इंटू 2 4, हाँ यहाँ पे भी 3 इंटू 2 6 और यहाँ पे हो जाएगा 3 एज इट इज। किसी को डाउट है इसमें? सुधीर आपको नहीं आ रही है मेरी आवाज? यस मैम, लिटिल स्लो है। यार स्लो बहुत है? अच्छा ज्यादा स्लो आ रही है आवाज। स्लो आ रही है? अरे यस मैम। चलो सुनो, मेरी हाँ जान बोलो। निकल गई। क्या हो? नहीं, ऐसे बढ़ाने बोलो इनको। तो जान चालू करने। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। A, B and C started a business with investment in the ratio 5:6:8. After 1 year, C withdraw 50% of his capital and A increased his capital by 60% of his investment. After 2 years, in what ratio the profit to be distributed फाइव इज टू 6:8 मैम, ऑफ 8:6:4 मैम। नहीं 864 तो नहीं है। मैम आपका आवाज नहीं आ रहा है मैम। नहीं आवाज नहीं आ रहा है। नहीं कम आ रहा है मैम। बहुत स्लो आ कम आ रहा है।
अरे मैम 13:12:12 13:12:12 कितना आया? 13:12:12 वेरी गुड, सही है सही है। अरे वेरी गुड खुशबू, वेरी गुड निकिता, वेरी गुड वैष्णवी, सही है। 13:12:12 होना चाहिए आंसर। वेरी गुड बबीता, वेरी गुड रम्या, सही है। बाकी सबका आया बताओ। मैम 50% का जो कैपिटल है विड्रॉ किया है वो किसने किया है? ए बी सी तीनों ने किया है, फिर किसी एक ने किया है? यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक क्या बोला? सी विड्रॉ बोला है ना? सी तीनों ने किया है क्या? नहीं, मैम आपका वॉल्यूम बहुत स्लो आ बहुत रहा है। स्लो आ रहा है। सी ने किया है विड्रॉ। मैम बराबर आ रहा है। कुछ सुनाई नहीं दे रहा। कुछ सुनाई नहीं दे रहा। नहीं, कुछ आवाज ही नहीं आ रहा है। सुनाई नहीं दे रहा है कुछ? विड्रॉ किसने किया है मैम? सी ने किया है। हाँ हाँ, सी ने किया है। ठीक है। बाकी सबका आया बताओ। अभी भी स्लो आ रहा है आवाज? नहीं मैम, अभी थोड़ा ठीक है। अभी पहले ठीक है। अच्छा ठीक है। और ए बी एंड सी तीन पार्टनर्स हैं। ABC started a business with investment in the ratio 5:6:8। ठीक है, यहाँ पे आएगा कैपिटल। कैपिटल का रेशियो कितना है? 5:6:8 है, तो यहाँ पे आएगा 5, 6 and 8। ठीक है। आफ्टर 1 year C withdraw 50% ऑफ हिज कैपिटल। अभी C का इन्वेस्टमेंट कितना है? 8 है ना? ठीक है। 6 months के बाद, 1 year के बाद बोला, 1 year के बाद, तो यहाँ पे सी विड्रॉ बोला है 50% ऑफ हिज कैपिटल। लेकिन ये जो होगा वो तो 1 year के लिए होगा ना, ये वाला जो है वो तो 1 year के लिए होगा। यहाँ पे देखो क्या बोला, ए इंक्रीज हिज कैपिटल बाय 60%। इसके बाद आफ्टर 2 years, मतलब 2 साल के बाद का प्रॉफिट पूछा। ठीक है, तो यहाँ पे 8 इंटू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, प्लस आएगा बीच में। ठीक है, बीच में आएगा, मिडल में प्लस आएगा। सी विड्रॉ हिज 50% कैपिटल। अभी 8 का 50% कितना होता है? आधा, मतलब 4 हो जाएगा आंसर। ठीक है, ये होगा 4।
तो यहाँ पे आएगा 4 क्योंकि विड्रॉ बोला है। विड्रॉ मतलब जितना इन्वेस्ट किया है उसमें से कोई भी वैल्यू, कोई भी जो अमाउंट आपने पुट किया है उसमें से और निकालना, ठीक है। बिजनेस में से निकाल, तो माइनस करेंगे ना? हाँ माइनस करेंगे, माइनस करेंगे तो ना। यहाँ पे तो 4 आएगा ना, माइनस करोगे तो भी। हाँ बट यहाँ पे माइनस होगा ना वो। अच्छा नहीं डायरेक्ट नहीं आंसर 4 आएगा ना 8 में से। डायरेक्ट 4 आएगा। हाँ ओके हाँ, ओके। यहाँ पे बीच में प्लस ही आएगा, बीच में माइनस नहीं आएगा। 8 तो 1 ईयर के लिए था ना, 1 ईयर के बाद किया है ना, तो ये तो हम प्लस मानेंगे ना, 8 into 1 तो लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट ईयर में क्या होगा, इसीलिए 4 आएगा यहाँ पे, ठीक है। अभी आफ्टर 1 ईयर मतलब 1 साल के बाद क्या हुआ, 50% ऑफ हिज कैपिटल विथड्रॉ कर लिया, निकाल लिया, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 4 बचेगा। ए इंक्रीज हिज कैपिटल बाय 60%, ठीक है। तो 60% कब हुआ, ये भी तो 1 साल के बाद ही हुआ है, 1 साल के बाद ही दोनों का दोनों हुआ है। जैसे सी ने विड्रॉ भी किया है और ए ने इंक्रीज किया है, मतलब ए ने और अमाउंट डाला है, और अमाउंट एडिशनल अमाउंट डाला है, तो यहाँ पे 1 साल के बाद हो रहा है, मतलब ये जो 5 है वो तो 1 ईयर के लिए होगा, प्लस 5 होगा 1 ईयर के लिए। ए ने क्या किया, इंक्रीज किया। अभी इंक्रीज कितने परसेंट से किया, 60%। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 5 जो है, 5 का 60% कितना आएगा, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 into 1 5, 5 into 2 मैम हो 3 आ जाएगा रहा है। 10, 3 सही है, 3 सही है, 2 into 3 क्या हो जाएगा, 6। तो यहाँ पे क्या होगा, 3 होगा, लेकिन ये क्या है, सिर्फ 60% है, किसका 60%, 5 का 60%, और इंक्रीज किया है, मतलब ये जो 5 था वो तो रहेगा ना, यहाँ पे ये जो 5 था वो तो रहेगा, जितना अमाउंट था उसका वो तो है ही, प्लस और एडिशनल इंक्रीज हो रहा है, कितना, 3 हो रहा है, मतलब यहाँ पे 5 plus 3 हो जाएगा ना, क्योंकि जितना था उतना तो रहेगा, उसमें और ऐड हो रहा है, कितने साल के बाद, 1 साल के बाद, और कुछ नहीं है, बाकी सब सेम है। यहाँ पे देखो 6 into 1 आएगा, ठीक है, ये हो गया 1 ईयर के लिए, ये हो गया 1 ईयर के लिए, ये भी हो गया 1 ईयर के लिए। उसके बाद सेकेंड ईयर के लिए हम यहाँ पे करेंगे प्लस, यहाँ पे भी आएगा प्लस, यहाँ पे भी आएगा प्लस। अभी ये जो 5 plus 3 है, 5 तो था, और क्या किया, और इन्वेस्टमेंट किया, तो वो कितने साल के लिए होगा, 1 ईयर के लिए होगा, क्योंकि यहाँ पे बोला है 2 साल के बाद का रेशो पूछा है। तो यहाँ पे देखो 6 था वो 1 ईयर के लिए, बी ने कुछ निकाला भी नहीं है, बी ने कुछ एडिशनल अमाउंट डाला भी नहीं है, तो जितना था कर सकते क्या यहाँ डायरेक्ट आफ्टर 2 years बोला है तो? हाँ कर सकते 6 into 1 आएगा यहाँ पे, ठीक है, ये हो गया, ये पूरा करके बताइए ना, क्योंकि हम लोग को डायरेक्ट आ जाएगा ना, फिर 2 years बोला तो डायरेक्टली 2 से यहाँ पे 6 into 1 और 6 into 1 दोनों का एडिशन वैसे भी 12 ही होने वाला है, या तो 6 into 2 लिखो, 12 ही होगा डायरेक्ट, ठीक है। नहीं मैम, आपने जो 5 into 3 के बाजू में into 1 लिखा है ना, हाँ, तो ये इसलिए लिखा ना, आफ्टर 2 years in what ratio the profit will be distributed, जो ये 2 years है ना क्वेश्चन में सेकंड लास्ट लाइन, उसके लिए ये 1 लिखा है आपने? हाँ, इसी के लिए 1 लिखा है, दोनों में 1 plus 1। अच्छा 1 plus 1 2 years हो जाएगा ना, ऐसा? 2 years, ओके ओके। इसीलिए लिखा है, बराबर। चलो यहाँ पे क्या होगा, 5 into 1। लेकिन मैम वो आफ्टर 2 year बोल रहा है ना, हाँ, तो फिर नीचे 2 आना चाहिए 1 की जगह। यहाँ पे हाँ, अबे क्योंकि वो आफ्टर 2 year बोल रहा है। यहाँ पे जो 1 लिखा है ना, मैंने सब में 1 लिखा है ना, सब में 1 लिखा है यहाँ पे, तो वो क्या है, 1 ईयर है, ठीक है, 1 ईयर प्लस 1 ईयर कितना होगा, 1 ईयर प्लस 1 ईयर कितना होता है, 2 years होता है, 2 year, हाँ। वही 2 ईयर इनडायरेक्टली ऐड हो रहा है यहाँ पे बीच में। अगर मैम अगर 2 ले लेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा ना, ऊपर का 1 तो फिर 3 हो जाएगा टोटल तो। हाँ 2 नहीं लेंगे, डायरेक्ट ऐसे नहीं लेंगे, 3 हो जाएगा, फिर वैसे नहीं लेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा कैपिटल इनटू टाइम, तो हमें क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। 5 into 1 क्या हो जाएगा, 5 प्लस 5 plus 3 8 होगा, 8 into 1 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया ए का वैल्यू। 6 into 1 होगा 6 प्लस 6 into 1 क्या हो जाएगा, फिर से 6, ये दोनों का एडिशन। 8 into 1 हो जाएगा 8 प्लस 4 into 1 हो जाएगा 4,
ठीक है। 5 + 8 कितना होगा 1 3 13, 6 + 6 कितना होगा 12 और 8 + 4 कितना होगा 12। मिल गया हमें रेशियो 13:12:12 प्रॉफिट का रेशियो मिल गया। किसी को डाउट है बोलो। हेलो मैम। हाँ बोलो मैम बस फिर से मैम वो हेलो 4 का बताओ ना, वो 4 मैम फिर से एक बार कैलकुलेशन बताओ। अच्छा बताओ। हेलो मैम। हाँ बोलो बोलो। मैम 2 ईयर का ऐड किया आपने 2 ईयर का रेशियो 2 ईयर का ऐड है ना मैम। हाँ मैम जो फर्स्ट ईयर में था उसने ऐड किया, फिर सेकंड ईयर में जो ऐड हुआ रहेगा वही रेशियो बढ़ा रहेगा ना, मतलब अभी बी का रेशियो वही सेम ही रहेगा ना नेक्स्ट ईयर भी, ना उसने कुछ इन्वेस्टमेंट किया ना निकाला विड्रॉ किया है, तो सेम ही 6 ही रहना चाहिए ना। 6 ही रहना चाहिए, सही है। तो मैंने 6 ही लिखा है ना। मैम इधर आपने 13:12:12 आया लास्ट में भी। तो 12 मतलब 6 + 6, इसमें बीच में क्या है प्लस है ना, तो 6 + 6 हाँ 12 होगा ना। 2 साल का, अगर समझो 1 साल का हाँ 6 है तो 2 साल का 12 हो जाएगा ना। हाँ मैम ऐड मतलब 2 साल का प्रॉफिट एक साथ बोल रहे हो ऐसा। हाँ ये एक साथ का रेशो, 2 साल के बाद का हाँ पूरा ओके ओके रेशो। ओके मैम समझा। देखो 5 6 8 है, मैंने लिख दिया 5 6 8, ठीक है। यहाँ पे देखो 1 ईयर तक कुछ भी हो रहा है क्या मुझे बताओ। एक साल में कोई भी डिफरेंस आपको दिख रहा है क्वेश्चन देख के। क्वेश्चन रीड करो अच्छे से कि क्वेश्चन में 1 साल या तो 6 महीने के बाद 8 मंथ्स के बाद कुछ भी ऐसा दिया है क्या क्वेश्चन में। 1 ईयर तक बोल रही हूँ, 2 साल का बात नहीं, सिर्फ 1 ईयर तक कुछ हो रहा है क्या। देखो कुछ कोई विड्रॉ कर रहा है या इन्वेस्ट हो रहा है क्या आफ्टर 1 ईयर, एक साल के बाद हो रहा है ना। एक साल तक कुछ भी नहीं हुआ है, तो जो 5 6 8 है मैंने लिख दिया एज इट इज 5 6 8। अभी 1 ईयर तक कुछ भी डिफरेंस नहीं है, मतलब जो भी इन्वेस्टमेंट था, जो भी इन्वेस्टमेंट का रेशियो था वो सेम एज इट इज रहेगा। जैसे 5 × 1 हो गया, 6 × 1 हो गया, 8 × 1 हो गया। ये क्या है, एक साल का कैपिटल इनटू टाइम का रेशियो है। ये है एक साल का कैपिटल इनटू टाइम का रेशियो, ये भी सेम है कैपिटल इनटू टाइम का रेशियो, ठीक है। हमें मिल जाएगा 5 × 1 5, ये हो जाएगा 5, 6 × 1 6, यहाँ पे होगा 6, 8 × 1 हो जाएगा 8। यहाँ तक समझा। ये जो ऊपर लिखा है उसमें किसी को डाउट है बोलो। नो मैम क्या एक बार फिर से मैम बताओ। फाइनेंशियल ईयर भी तो रहता है ना, मार्च टू अप्रैल, फिर सेकंड ईयर में सेकंड ईयर का ही है कि मतलब 2 साल का ऐड प्रॉफिट एक साथ ही दे रहा है 2 साल का। नहीं, वो तो जब डिपेंड करता है ना क्वेश्चन पे। देखो अगर आप भले मार्च का बोल रहे हो लेकिन होता कितना मंथ है, 12 मंथ ही होता है ना, मतलब 1 ईयर ही होता है ना, वही 1 यहाँ पे लिखा है। लेकिन नहीं बताओ, सिर्फ अगर 1 ईयर की बात की जाए, सिर्फ 1 ईयर, 2 साल के पीछे मत भागो अभी, सिर्फ 1 ईयर का देखो तो जो इन्वेस्टमेंट है मैंने 5 6 8 लिख दिया, एज इट इज लिख दिया, कुछ भी नहीं किया है। आफ्टर 1 ईयर, एक साल के बाद जो चेंजेस हो रहा है, जो भी विड्रॉ हो रहा है या तो कोई एडिशनल अमाउंट ला रहा है, वो एक साल के बाद हो रहा है ना। एक साल तक सब कुछ ठीक था, जैसा है वैसा ही था। जैसे 5 6 8 1 ईयर 1 ईयर 1 ईयर, तीनों का भी 1 ईयर ही होगा, या तो 12 मंथ्स मानो या तो 1 ईयर होगा। मतलब यहाँ पे जो 5 6 8 है उसमें कोई चेंजेस था क्या एक साल के लिए, कोई चेंजेस नहीं था। इसीलिए मैंने इससे एज इट इज लिखा है। सिर्फ 1 ईयर की बात हो रही है, सेकेंड ईयर की नहीं हो रही है। सेकेंड ईयर बाद में ऐड करने के बाद सेकेंड ईयर में चेंजेस हो रहे हैं, इसीलिए हम यहाँ पे ये ऐड कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, इसीलिए कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि बाद में चेंजेस हो रहा है, जो इन्वेस्टमेंट किया था उसमें। अगर चेंजेस नहीं होता तो डायरेक्टली 2 साल का पूछा होता तो मैं यहाँ पे 5 × 2 लिख देती डायरेक्टली। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, एडिशनल अमाउंट, कोई एडिशनल अमाउंट यहाँ पे है, यहाँ पे कोई विड्रॉ कर रहा है, तो हम डायरेक्टली वैसे नहीं ले सकते। जो हमारा इन्वेस्टमेंट है वो तो नहीं ले सकते, वो तो प्लस माइनस करना पड़ेगा। लेकिन एक साल तक तो जो इन्वेस्टमेंट था वो ही होगा ना, कांस्टेंट वही होगा एक साल के लिए पूरा का पूरा। तो इसीलिए यहाँ पे जो सेम है वो ही आया है, इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ है। उसके बाद देखो यहाँ पे आएगा प्लस,
तीनों में लिख दिया मैंने प्लस 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 एंड प्लस। ये जो यहाँ से ऊपर जो लिखा है ना, ये तीनों का तीनों, वो है 1 ईयर के लिए, सिर्फ 1 ईयर के लिए लिखा है। 5 into 1, 6 into 1, 8 into 1, सिर्फ 1 ईयर के लिए। आफ्टर 1 ईयर मतलब यहाँ पे जो लिखा है ये वाला, ये सेकेंड ईयर का है। मैंने क्या किया है, फर्स्ट ईयर का अलग से लिखा है, सेकेंड ईयर का अलग से लिखा है, दोनों का एडिशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, टोटल 2 साल का वैल्यू मिलेगा। प्लस 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 हो गया, ये हो गया ऊपर का 1 ईयर, ठीक है। नीचे देखो 5 कैपिटल था, ठीक है, 5 कैपिटल था। अभी उन्होंने क्या बोला है, 1 साल के बाद क्या हो रहा है, आफ्टर 1 ईयर सी ने विड्रॉ किया 50% ऑफ हिज कैपिटल। सी ने विड्रॉ किया तो हम देखेंगे सी का वैल्यू कितना था, 8 था। अभी 8 का 50% निकाला मतलब आधा होता है, 50% मतलब डायरेक्ट आधा होता है। 8 का 50% कितना आया, 4 आया। 4 उसने क्या किया है, विड्रॉ किया है। विड्रॉ करना मतलब जो भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं उनमें से कोई इन्वेस्टमेंट निकाल देना, जो हमारा बिजनेस है उनमें से निकाल देना। मतलब उसने क्या किया, पहले 8 इन्वेस्टमेंट किया था, उसमें से 4 जो है वो कैंसिल कर दिया, तो कितना बचेगा, 4 बचेगा ना। यहाँ पे 8 नहीं आएगा। अगर विड्रॉ किया है कोई भी मनी, कोई भी अमाउंट विड्रॉ किया तो हम 8 लिखेंगे क्या, फिर से तो 4 ही आना चाहिए। 8 माइनस 4 आना चाहिए। जितना अमाउंट बचेगा हम उतना ही लेंगे ना, तो वो ही 4 यहाँ पे आया है। 4 इंटू ये 1 ईयर किसके लिए आया है, सेकेंड ईयर का 1 ईयर है। सेकेंड ईयर में भी टोटल 12 मंथ्स होगा, टोटल 1 ईयर होगा, तो वो वाला 1 ईयर यहाँ पे आया है 4 इंटू 1 ईयर वाला। तो यहाँ पे आया 4 इंटू 1। 6 मैंने एज इट इज लिखा है क्योंकि बी का जो फर्स्ट ईयर का वैल्यू था वो ही सेम वैल्यू सेकेंड ईयर में भी होगा, क्योंकि उसने को ना ही कोई विड्रॉ किया है ना ही कोई एडिशनल अमाउंट लाया है। जितना पहले था उतना ही सेम सेकेंड ईयर में होगा। 6 इंटू 1 यहाँ पे है तो यहाँ पे भी होगा 6 इंटू 1, बीच में हो जाएगा प्लस, क्योंकि बी का जो इन्वेस्टमेंट था एज इट इज है, ठीक है। ए ने क्या किया है, ए में देखो, ए इंक्रीज हिज कैपिटल बाय 60%, मतलब जितना उसका कैपिटल था उतना तो रहेगा और इंक्रीज हुआ है और एडिशनल अमाउंट लाया है। इसका मतलब क्या, ये जितना था उतना तो है ही, उसमें जितना उसका कैपिटल था उसका 60% और ऐड किया है। मतलब 5 अगर जो पहले वैल्यू था तो 5 का 60% कितना आया, 5 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 100, हमारा वैल्यू कितना आया, 3 आया। तो ये जो वैल्यू है उसने क्या किया है, इंक्रीज किया है, मतलब और अमाउंट लाया है। कितना लाया है, 3 लाया है। पहले 5 था, 5 में और 3 एडिशन किया तो 5 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। वो ही 8 यहाँ पे लिखा है मैंने। 5 तो था ही और उसमें 3 लाया है तो प्लस हो जाएगा ना। वो जब हम विड्रॉ करते हैं तो माइनस करते हैं, इसलिए माइनस हो गया। यहाँ पे हम और एडिशनल अमाउंट ला रहे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 प्लस 3, और ये इंटू 1 हर एक में होगा क्योंकि ये सेकेंड ईयर की बात हो रही है, तो कोई छोड़ के नहीं जा रहा है, कोई भी छोड़ के नहीं जा रहा है, इसीलिए 1 1 1 आएगा, क्योंकि कोई लेफ्ट नहीं हो रहा है, ना ही कोई नया पर्सन आ रहा है, ठीक है। तो इसीलिए दोनों में 1 ईयर 1 ईयर 1 ईयर होगा, लेकिन बस इसके लिए सेपरेट सेपरेट किया है क्योंकि किसी ने विड्रॉ किया है। अगर कोई भी विड्रॉ करता है उसके बाद अमाउंट, उसके बाद वो कैश है, तो हम यहाँ पे कैसे ले सकते हैं वो वैल्यू को, या तो कोई और इन्वेस्ट कर रहा है तो 5 तो पहले ही था, उसने क्या किया 60% और लेके आया वो तो ऐड करके लिखना पड़ेगा। 5 इंटू 1 5 लिख दिया, बीच में जो प्लस था प्लस लिख दिया। 5 इंटू 5 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 8। 8 इंटू 1 कितना होगा, 8 हो जाएगा, 8 लिख दिया। 6 इंटू 1 प्लस 6 इंटू 1 मतलब 6 प्लस 6 हो जाएगा। 8 इंटू 1 कितना होगा, 8 प्लस 4 इंटू 1 कितना होगा, 4। अभी 5 प्लस 8 कितना होगा, 13 हुआ। ए का वैल्यू मिल गया हमें, 8 प्लस 5 13। बी का देखो 6 प्लस 6 12 हो जाएगा, तो ये हो गया 12। 8 प्लस 2 8 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। सी का वैल्यू मिल गया। A is to B is to C कितना होगा, 13 is to 12 is to 12। अभी समझ में आया? यस मिस।
8:6:4, हाँ सुधीर सही है। 8:6:4 है ना, तो यहाँ पे तो एडिशन प्लस तो करना ही पड़ेगा ना, तभी तो हमें ये वैल्यू मिलेगा। हाँ मैम, मैंने क्या कर दिया था सी में, और 16 -4 किया था तो मेरे को 12 आया था। अच्छा 16 - 4 नहीं, 16 - 4 मैंने सोचा पे कि इनटू, हाँ बोलो। मैंने सोचा कि जैसे 5 एज इट इज रहेगा सेकेंड ईयर में, वैसे ही मैंने सोचा कि 8 भी एज इट इज रहेगा, तो फिर मैंने डबल करके उसमें से माइनस कर दिया 4। नहीं, एज इट इज विड्रॉ कर रहे हैं ना, तो जो है वो भी निकाल रहे हैं, तो वो माइनस करके लेना पड़ेगा, इनटू 2 नहीं करेंगे। सुधीर बोलो, अभी समझा आपको? सुधीर बोलो। दो साल का प्रॉफिट का एडिशन किया है, ये प्रॉफिट 2 साल के बाद हुआ है, तो हम तो 2 साल का ही शेयर करेंगे ना। ये जो मिला है यहाँ पे वो क्या है, प्रॉफिट का रेशियो मिला है हमें, फर्स्ट ईयर प्लस सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर प्लस सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर प्लस सेकेंड ईयर, दोनों का एडिशन हो जाएगा। वही एडिशन यहाँ पे लिखा है मैंने, और कोई डिफरेंस नहीं है। 2 साल का तो ले सकते हैं ना, 2 साल का, अगर 2 साल के बाद उन्होंने बोला है, अगर यहाँ पे 3 इयर्स का होता तो भी हमें 3 इयर्स का लेना पड़ता। यहाँ पे 2 साल का दोनों का एडिशन करके लेंगे हम, रेशियो का एडिशन करेंगे। जैसे 5 6 8 आया, यहाँ पे रेशियो यहाँ पे कितना आएगा, 8 6 4, तो दोनों का एडिशन यहाँ पे करके 13 12 12 आएगा। चलो, और कोई डाउट है? सबको समझा अभी? सबको समझा अभी? बोलो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. और मैम इंटू 1 किया, उसकी जगह इंटू 12 भी करते तो चलता, लेकिन वो कैंसिल होता है इसलिए हम लोग ने 1 किया। हाँ, 12 करते तो एक्चुअली कैलकुलेशन बढ़ जाता ना, इसीलिए नहीं किया। 12 लेंगे तो वैसे थोड़ा भी बड़ा वैल्यू आएगा ना, इसलिए। और फिर वो वैसे भी कैंसिल होने वाला था ना बाद हाँ में। हाँ हाँ हाँ, सही सही, इसीलिए नहीं किया। चलो बाय बाय, ठीक है। चलो Bye, बाय ma'am. स्टूडेंट्स, बाय बाय। Bye, ma'am. बाय बाय।